है लाइसोसोम। जैसे हम लोग एक तो सेल बना लेते हैं फिर से, ये मान लो एक एनिमल का सेल, यहाँ पे सपोज करो ये न्यूक्लियस, तो यहाँ कहीं पे मान लो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर थैली जैसा दिखाई देगा, इसको नाम दे देते हैं लाइसोसोम। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बना दिए, ऐसा कोई परफेक्ट ऐसे स्ट्रक्चर होगा जरूरी नहीं, हमारा जो मन हुआ है हम बना दिए, बात समझे। अब लाइसोसोम के बारे में समझोगे, इसका खोज सबसे पहले 1955 में किया गया था। किसने किया था? क्रिश्चियन डी डबे बोल करके एक बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने लाइसोसोम की खोज किया था। लाइसोसोम देखो बहुत बड़ा तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये साधारण केस में स्फेरिकल हो सकता है या फिर इरेगुलर होता है, याद रखिए। साधारण केस में कैसा होता है? स्फेरिकल या इरेगुलर होगा। इसका जो साइज होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 1.2 माइक्रोमीटर तक इसका जाता है। ये हमारे पास चीज है। अब लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम में अगर सबसे महत्वपूर्ण रूप से देखोगे तो इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो कैसे एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उन एंजाइम्स को कहते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करें। किस पे काम करें? एसिडिक पीएच पे। पीएच का मतलब तुम लोग को पता होना चाहिए, पावर या फिर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, और ये जो होता है ये 0 से लेकर के 14 तक साधारण केस में जाता है। 7 नंबर न्यूट्रल के लिए होता है। तुम इधर आओगे तो तुम्हें एसिडिक मिलेगा, तुम उधर जाओगे तो बेसिक मिलेगा। थियोटिकली 0 से भी नीचे जाया जा सकता है, थियोटिकली 14 से ऊपर भी जाया जा सकता है पीएच में, याद रखना। वन 0 जिसका होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और 14 जिसका होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करता है, मतलब वो 7 से नीचे, 0 या 0 से ऊपर जिसका पीएच वैल्यू होगा उस समय वो काम करेगा। बात समझ पा रहे हैं? ये हमारे पास एक लाइसोसोम है। साधारण केस में अगर देखो तो कौन कौन से होते हैं, इसके एंजाइम्स कौन कौन से? पहला, सबसे पहला होगा प्रोटीएज। प्रोटीएज एक तरह का एंजाइम होगा, ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर दे, उसे प्रोटीएज कहते हैं। दूसरा हो जाएगा लिपेज या लाइपेज, जो उच्चारण करना चाहो, ये लिपिड को और फैट को डाइजेस्ट कर दे। ये लिपिड एंड फैट को, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे। इसके अलावा हम आते हैं कार्बोहाइड्रेटेज। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा, ये पता होना चाहिए। चौथा, इस पे कुछ सल्फेट भी होगा इसके अंदर कुछ फॉस्फेटेजेस भी होंगे जो फॉस्फेट्स को डाइजेस्ट कर दे। और भी चीजें इसके अंदर होंगे, जैसे कि न्यूक्लियस बोल करके होंगे, न्यूक्लियस बोल करके एंजाइम होंगे जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर दे। ये इसके मेन एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर। अब लाइसोसोम को देखो, उसको आगे समझने से पहले एक तो चीज समझोगे, पॉलीमॉर्फिज्म। एक टॉपिक हमारे पास होगा पॉलीमॉर्फिज्म। अब सवाल है किसे कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है अगर तुम्हारे पास कोई ऑर्गेनील है और वो ऑर्गेनील अपना स्ट्रक्चर को बदल सकता है, या फिर बदला हुआ स्ट्रक्चर अलग अलग समय मिलता है, तो उस तरह की ऑर्गेनील को हम कहते हैं कि उसमें क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है। बात समझे? कोई ऑर्गेनील या तो अलग अलग रूप में मिलता है या फिर अलग अलग रूप में आ जाता है सेल के अंदर,
तो ऐसे ऑर्गेनेल को कहते हैं कि वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। जो हमारे पास लाइसोसोम है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, जिसके कारण लाइसोजाइम 3 तरह के होते हैं। ओके, लाइसोसोम्स 3 तरह के होंगे। एक का नाम होगा प्राइमरी लाइसोसोम, एक हो जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम, हम लोग नाम देंगे ऑटोफेगिक लाइसोसोम। याद रहे, ऑटोफेगिक लाइसोसोम। तो पहला होगा प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होगा सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा हो जाएगा ऑटोफेगिक हमारे पास लाइसोसोम। जो करता क्या है, ऑटोलाइसिस करता है। हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी लाइसोसोम क्या कहते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो सेंट्रल केस में इनएक्टिवेट स्टेट पे होते हैं। याद रखोगे, प्राइमरी लाइसोसोम उस तरह के लाइसोसोम कहते हैं जिसके अंदर के एंजाइम हमेशा किस अवस्था में होंगे, इनएक्टिवेट स्टेज पे होंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम उन्हें कहते हैं जिसके अंदर फूड होगा और फूड का वो क्या काम करेगा, ना डाइजेशन करेगा। सो फूड डाइजेशन करने वाले लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं। और ऑटोलाइसिस का मतलब, जब हमारे पास मान लो हमारे पास इस समय सेल में अगर इंजुरी हुआ, सपोज कर लो, ठीक है, वुंड हुआ, मैंने चोट वगैरह लग गया, पैथोलॉजिक कंडीशन, पैथोलॉजिक कंडीशन हो गया, या फिर सेल मान लो किसी कारण से रप्चर हो गया, हम इंजुरी हुआ, अगर वुंड हुआ, पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसको कहेंगे, या फिर मान लो रप्चर कर गया, तो इसके सारे के सारे एंजाइम रिलीज कर देगा वो। और जब वो सारे एंजाइम्स को रिलीज कर देगा तो उस समय क्या करेगा ना, वो खुद को भी डाइजेस्ट कर देगा, आसपास में जितने ऑर्गेनिल है उन सबको डाइजेस्ट कर देगा, यहां तक हो सकता है कि पूरा सेल को भी वो डाइजेस्ट कर जाए। ठीक है, यानी रप्चर करेगा तो मतलब वो सबको खत्म कर देगा। इसीलिए इस लाइसोसोम के कारण हम लोग इसे पूरी तरह से क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। हिंदी में कहे तो आत्मघाती बैग कहते हैं। टर्शियरी यानी ऑटोलाइसिस वाले लाइसोसोम में जब कभी भी ऐसा कंडीशन होता है, अच्छा एजिंग में भी ऐसा होता है, जब उम्र हो जाता है ना, तब भी इसके हमारे पास क्या होते हैं ना, लाइसोसोम्स वगैरह को निकाल देता है। हम लोग का बॉडी में ये सब चलते रहता है, सेल मरते हैं, सेल बनते हैं वगैरह। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रोल प्ले करता है। सेल में जो वेस्टेजेस वगैरह रहते हैं, उन वेस्टेजेस को रिमूव करने का काम सबसे बड़ा जिम्मेदारी इसका है। तो अब जिसके पास अच्छे कुछ गुण है, वो उसका अवस्था खराब होने से वो सबको ले डूबता है। अदरवाइज ये बहुत जरूरी है, इसे सेल के अंदर का स्कैवेंजर भी कहा जा सकता है। स्कैवेंजर उसे कहते हैं जो सेल का सफाई करे। बात समझे, नहीं तो मान लो सेल में कहीं चोट लगा, थोड़ा सा टूट फूट हुआ, उस सेल के कारण अगर दूसरा सेल डैमेज हो, उससे अच्छा यही उसको ही डैमेज कर देता पूरा, जिससे आगे कोई चीज ना बढ़े। ये एक तरह का हम लोग का बॉडी के अंदर का तुम बोल सकते हो एक मैकेनिज्म है, जो कि सेल को या बॉडी को मेंटेन रख सकता है। बात समझ पा रहे हैं?